नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे माँ लक्ष्मी की एक ऐसी कथा के बारे में जो आपके जीवन में खुशियाँ भर देगी और बताएगी कैसे माँ लक्ष्मी का वरदान जीवन में खुशियाँ लाता। आइए जानते हैं माँ लक्ष्मी के वरदान की एक कथा। प्राचीन समय की बात है। पुष्पक नगरी नामक एक समृद्ध राज्य था। यहाँ राजा दिवाकर न्यायप्रिय और धर्मपरायण था। उसके राज में धन धान की कोई कमी नहीं थी। हर दिशा में खुशहाली थी और प्रजा उन्हें देवता तुल्य मानती थी। लेकिन राजा दिवाकर को एक समस्या थी, उसकी कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी सुमित्रा ने अनेक यज्ञ पूजन और तपस्या की, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हुई। हताश होकर राजा ने अंततः एक सिद्ध योगी के पास जाने का निश्चय किया। योगी ने ध्यान मग्न होकर राजा का भविष्य देखा और कहा, राजन, तुम्हारे भाग्य में संतान तो है, लेकिन तुम्हें माँ लक्ष्मी की कृपा के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। राजा ने विनम्रता पूर्वक पूछा, हे ऋषि, माता लक्ष्मी की कृपा कैसे प्राप्त होगी? उन्होंने उत्तर दिया, तुम्हें एक कठिन परीक्षा देनी होगी। तुम्हें 1 वर्ष तक प्रतिदिन माँ लक्ष्मी का विधि पूर्वक पूजन करना होगा, लेकिन किसी भी स्थिति में धन का लोभ नहीं करना। राजा ने यह संकल्प लिया और महल में माँ लक्ष्मी की पूजा आरंभ की। उन्होंने हर दिन गरीबों को दान दिया, निष्काम भाव से पूजा की। लेकिन जैसे जैसे वर्ष पूरा होने लगा, राजा की परीक्षा कठिन होती चली गई। एक दिन एक रहस्यमय व्यक्ति राजा के पास आया। उसके हाथों में एक चमकता हुआ स्वर्ण मुद्रा से भरा हुआ पात्र था। वह राजा बोला, राजन, मैं एक व्यापारी हूँ और उसके राज्य में व्यापार करना चाहता हूँ। यदि आप मुझे अनुमति दे तो मैं आपको यह स्वर्ण पात्र भेंट में देना चाहता हूँ। राजा दिवाकर ने क्षण भर के लिए प्रलोभन हुआ, लेकिन उन्होंने माँ लक्ष्मी की परीक्षा को याद किया और स्वर्ण पात्र लेने से मना कर दिया। व्यापारी ने पुनः आग्रह किया, राजन, यह मात्र एक भेंट है, इसे स्वीकार करने में कोई दोष नहीं। लेकिन राजा अडिग रहे और मुस्कुराते हुए बोले, सच्ची लक्ष्मी केवल कर्म धर्म से प्राप्त होती है। यह स्वर्ण मुझे नहीं चाहिए। यह सुनते ही व्यापारी का स्वरूप बदल गया। फिर स्वयं माँ लक्ष्मी में थी। माँ लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर, राजन, तुमने धन का लोभ नहीं किया और धर्म पथ पर अडिग रहे। तुम्हें वरदान देती कि तुम्हारे राज्य में सदा संपन्नता बनी रहेगी और तुम्हें शीघ्र ही एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा दिवाकर और रानी सुमित्रा ने माँ लक्ष्मी के चरणों में गिरकर कृतज्ञता व्यक्त की। कुछ महीनों बाद रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम वेदांग रखा गया। वर्षों बाद पुष्पक नगरी और भी समृद्ध हो गई और राजा दिवाकर ने अपने पुत्र को एक योग्य उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया। समय बीतता गया। वेदांग युवा हुआ। वह अपने पिता की भांति धर्मपरायण और न्यायप्रिय था, लेकिन माँ लक्ष्मी ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। एक दिन एक वृद्ध वेदांग के दरबार में आई और बोली, राजकुमार, मैं निर्धन हूँ, मेरे पास खाने को अन्न नहीं है, क्या तुम मेरी सहायता करोगे? वेदांग ने तत्काल अपने खजाने से स्वर्ण मुद्राएं देने की आज्ञा दी, लेकिन वृद्धा ने मना कर दिया। वह बोली, मुझे केवल स्वर्ण नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे हृदय की शुद्धता चाहिए। वेदांग चौंक गए, लेकिन फिर उन्होंने विनम्रता से कहा, माँ, मैं अपनी पूरी सेवा अर्पित करता हूँ, आप जो चाहे मैं वही दूंगा। वृद्ध मुस्कुराई और अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गई। वहाँ स्वयं माँ लक्ष्मी थी। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, तुम्हारा हृदय पवित्र है, मैं तुम्हारे राज्य में सदा निवास करूंगी। उस दिन से पुष्पक नगरी में धन की कभी कमी नहीं हुई और वहाँ लोग सदा सुखी रहने लगे। जो भी इसी तरह माँ लक्ष्मी की सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसके जीवन में सदा धन बना रहता है। बोलो जय माँ लक्ष्मी की जय। हे माँ लक्ष्मी, जिस तरह आपने राजा के घर में एक प्रिय संतान दी, उसी तरह सभी को एक सुंदर संतान, बहुत अपार धन देना। जय माँ लक्ष्मी, सबके जीवन का कल्याण करना। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो नारायण नमः।